जिन और सुबैया की सच्ची मोहब्बत। किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके में एक गांव आबाद था जहां सब लोग सुकून और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। इन्हीं लोगों में सुबैया नाम की एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की भी रहती थी। वो अपनी नानी के साथ रहती थी क्योंकि इसके माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे। सुबैया निहायत रहमदिल, खुश इखलाक और खूबसूरत थी। गांव के कई नौजवान इससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहती, मोहब्बत किस्मत से मिलती है, मैं इंतज़ार करूंगी। एक दिन जब सुबैया जंगल में लकड़ियां चुनने गई, उसे दूर कहीं से एक उदास सी धुन सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे कोई रोते हुए कोई पुरानी कहानी गुनगुना रहा हो। सुबैया हैरान हुई और आवाज़ की सिमत चलने लगी। वो एक पुराने बरगद के दरख्त के करीब पहुंची जहां से वो आवाज़ आ रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और दरख्त की शाखें हिलने लगीं। सुबैया ने नरमी से पूछा, कौन है यहाँ? तुम क्यों रो रहे हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक धीमी पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी, मैं वो हूँ जिसे कोई देख नहीं सकता, मगर मैं सबको देख सकता हूँ। सुबैया हैरान थी मगर खौफजदा नहीं हुई। क्या तुम जिन हो? इसने आहिस्ता से पूछा। हाँ, मेरा नाम जलाल है, मगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैं सदियों से तन्हा हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता। सुबैया को इसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। वो दरख्त के करीब बैठ गई और जलाल से बातें करने लगी। यूं हर रोज़ वो वहाँ आकर इससे बातें करती और रफ्ता रफ्ता उनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी। गांव वालों ने महसूस किया कि सुबैया अक्सर जंगल में जाती है और घंटों वहाँ रहती है। एक दिन चंद नौजवानों ने इसका पीछा किया और उसे दरख्त के करीब अकेले बैठे देखा। वो समझे कि सुबैया किसी जिन के असर में है और इन्होंने ये खबर पूरे गांव में फैला दी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सुबैया का निकाह फौरन किसी अच्छे नौजवान से कर देना चाहिए ताकि वो इस आसीब से बच जाए। सुबैया को मजबूर किया जाने लगा कि वो गांव के सरदार के बेटे से शादी कर ले। सुबैया ने जलाल को जंगल में जाकर सारी बात बताई। जलाल खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें कैद नहीं कर सकता। मगर अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हर आजमाइश से गुजरने को तैयार हूँ। सुबैया की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी से ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकती, मेरे दिल में मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब सुबैया ने शादी से इनकार किया तो गांव वाले गुस्से में आ गए। वो दरख्त के पास गए और आग लगा दी ताकि इस आसीब को ख़त्म कर सकें। जैसे ही शोले बुलंद हुए, एक ज़ोरदार आवाज़ आई और अचानक हवा इतनी तेज़ हो गई कि आग खुद ही बुझ गई। फिर पहली बार जलाल ने खुद को जाहिर किया। वो एक लंबा, वजीहा और रोशनी से भरा हुआ जिन था। वो बोला, मैं किसी का दुश्मन नहीं, मगर सुबैया मेरी रूह की साथी है। मैं इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गांव वाले हैरत और खौफ में थे, मगर सुबैया ने नरमी से कहा, ये मेरा इंतखाब है और मोहब्बत ज़बरदस्ती से नहीं छीनी जा सकती। गांव के बुजुर्गों ने सुबैया की सच्चाई को देखकर फैसला किया कि अगर सुबैया खुश है तो वो इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएंगे। सुबैया और जलाल हमेशा के लिए एक हो गए। जलाल ने सुबैया को अपने जादुई महल में ले जाकर एक ऐसी दुनिया दिखाई जहां मोहब्बत का राज था, जहां कोई नफरत, खौफ या ज़बरदस्ती नहीं थी। कहते हैं कि आज भी अगर कोई इस बरगद के दरख्त के पास जाए और सच्चे दिल से मोहब्बत का नाम ले तो एक हल्की सी हवा चलती है, जैसे कोई मोहब्बत भरी सरगोशी कर रहा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत हर रुकावट को पार कर सकती है, और जब दिल पाक हो तो मोहब्बत का रंग कभी मानद नहीं पड़ता।